जब न्याय की बात आती है तो अक्सर हम दोहरे मापदंड से काम करने के लिए ललचाते हैं। जब हमें न्याय चाहिए होता है तो हम मापदंड को ऊंचा कर देते हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे साथ उचित व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जब यही न्याय दूसरों को चाहिए होता है तो कभी-कभी हम ये मापदंड बहुत नीचे कर देते हैं। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कई बार नेतृत्व करने वाले लोगों को कुछ अप्रिय चीजें करनी पड़ती हैं और उनमें से एक है लोगों को निकालना या उन्हें पद से हटाना। ऐसा करना बड़ा मुश्किल होता है और इसमें कोई खुशी नहीं मिलती। लेकिन अगर आप लोगों को नहीं बदल सकते तो कभी-कभी आपको लोगों को बदलना पड़ता है, यानी उनकी जगह किसी और को देनी पड़ती है। लेकिन फिर भी ये हमेशा याद रखना चाहिए कि संबंधित व्यक्ति के साथ निष्पक्ष और सम्मानपूर्वक व्यवहार किया जाए। इसका मतलब है कि आपको उनके साथ बात करनी होगी, उन्हें विशेष रूप से ये बताना होगा कि कैसे और कहाँ उनके काम का स्तर नीचा है, और दोनों पक्षों को अपना दृष्टिकोण रखने और फिर अपने तरीके बदलने का अवसर मिलना चाहिए। मेरे एक मित्र ने हाल ही में मुझे बताया कि हमारे साथ सेवकाई में एक ऐसा व्यक्ति था जिसके साथ वो 18 महीने तक इस प्रक्रिया से गुजरे। कुछ लोग कहेंगे कि ये बहुत लंबा समय है और ये आसान भी नहीं था। लेकिन उनका कहना है कि जैसे जैसे मेरे सिर के बाल और अधिक सफेद होते जा रहे हैं और मैं यीशु के और करीब आता जा रहा हूँ, लोगों के साथ उचित व्यवहार करना मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण होता जा रहा है। बाइबल में लिखा है, नीति वचन उसका 28 अध्याय और 5 वचन में, दुष्कर्म करने वाला मनुष्य न्याय को नहीं समझता, परंतु प्रभु के भक्त ही उसकी भली भांति समझते हैं। क्या इस समय आपके जीवन में या आपके काम पर कोई आपके अधीन है जो आपके स्तर के अनुसार काम नहीं कर रहा, या उनका स्तर उस स्तर का नहीं है जैसा होना चाहिए? और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या आप उनके साथ उचित व्यवहार कर रहे हैं? क्या आपने उन्हें स्पष्ट रूप से बताया है कि वे उनके काम में कहाँ पर कमी है? क्या आपने उनके पक्ष को सुनने और समझने के लिए समय निकाला है? क्या आपने उन्हें अपने तरीके बदलने के लिए समय, सहायता और अवसर दिया है? क्योंकि ऐसा न करना अनुचित है। इसमें कहीं भी न्याय नहीं है। कम से कम ये परमेश्वर का न्याय नहीं है, परंतु प्रभु के भक्त ही उसको भली भांति समझते हैं। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज आपके